और इसी में मैं आपको दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक किताब को और कोट करता हूं, भगवत गीता, जिन्होंने कहा कि जैसा मन संकल्प करता है वैसा ही इंसान बन जाता है। सोच की तो यह प्रक्रिया है कि आप अपने विचारों में, आप अपनी सोच से जो मांगते हैं आप वह पा जाते हैं। थॉट बिकम्स थिंग्स, नेपोलियन हिल की एक बेहतरीन किताब, उसमें उन्होंने कहा थॉट बिकम्स थिंग्स। अब इसी में मैं आप लोगों को एक दूसरे स्तर से समझाऊं तो हमारा माइंड, ये जो आप देख रहे हैं, हमारा माइंड एक प्रोजेक्टर है। आप इसको समझिए कि आपका जो ब्रेन है ये एक प्रोजेक्टर है और आप स्वयं उसके डायरेक्टर हैं। तो अब जब समझिए कि जब कोई माइंड आपका प्रोजेक्टर हो गया और आप उसके डायरेक्टर हो गए तो फिल्म किस पर निर्भर करेगी? फिल्म किस पर निर्भर करेगी? तो महान लोगों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने विषय पर बहुत तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बात ज्ञान की पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, हम जैसा सोचते हैं क्या हम वैसे बन जाते हैं? थॉट प्रोसेस, वैचारिक कला, विचार। तो पहले मैं इस लाइन से आपको स्टार्ट करता हूं कि देखो भाई, विचार पर पहली बात तो किसी की बपौती नहीं। हर व्यक्ति के अंदर विचार रैंडम पैदा होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ओयो कंपनी का जो मॉड्यूल है वह उसी व्यक्ति के अंदर पहली बार आया था। देयर आर नंबर ऑफ लोग जिनके अंदर आया होगा। तो आज ये विषय आपने बहुत बेहतरीन बोला है कि क्या हमें जैसा हमारा थॉट प्रोसेस है क्या हम वैसा ही बन जाते हैं। तो इस विषय पर मैं आप लोगों को, वीडियो बड़ी ना हो जाए तो इसके लिए मैं आप लोगों को 2 भाग में यह वीडियो दूंगा। जो पार्ट 1 होगा वह कंटेंट टू कंटेंट चलेगा, जो कि साइंटिफिकली किताबों की मदद के साथ आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में। और दूसरे वाले विषय पे मैं आपको कुछ जीवन से जुड़े हुए ऐसे विषय, ऐसे तथ्यों से रूबरू कराऊंगा जहां पर आपको थोड़ा सा और यह समझने में आसानी होगी कि क्या हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो यह प्रश्न आप अपने आप से पहले पूछिए और मैं आपको एक बेहतरीन कोट के साथ स्टार्ट करता हूं, जो कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही हैं जो सोचते हैं। तो आपके प्रश्न का एक लाइन में तो परफेक्ट उत्तर मैंने आपको दिया। स्वामी विवेकानंद एक महान शख्सियत, उनके द्वारा कही गई बात, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। तो आपके एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्या सर हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं? तो यकीनन आप वही हैं जो आप सोचते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई जड़ से कि यकीनन आप जो हैं वही सोचते हैं और आप जो सोचते हैं आप वही हैं। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। और इसी में मैं आपको दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक किताब को और कोट करता हूं, भगवत गीता, जिन्होंने कहा कि जैसा मन संकल्प करता है वैसा ही इंसान बन जाता है। जैसा आप संकल्प करते हैं, आप संकल्प करते हैं ना कि आज से मैं ऐसा हूं, अगर आप वैसे हैं, जैसा आप संकल्प करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। बस विचारों का इतना खेल है कि आपको अपने विचारों पर एक बेहतरीन नियंत्रण रखना होता है और इस पर सबसे ज्यादा सीरियस होना होता है, क्योंकि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लोगों ने आपको यह बात बताई कि आप जैसा सोचते हैं यकीनन आप वैसे हैं और वैसे बन जाते हैं। तो आपको अपनी सोच की प्रक्रिया पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। आपको अपनी सोच पर सबसे ज्यादा प्राइवेट होने की आवश्यकता है। आपको अपनी सोच पर मंथन करने का बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यह डायरेक्ट आपके जीवन से संबंधित है। तो इस बात को लेकर के भी आप बहुत संतुलित और अपने विचारों पर बहुत ज्यादा सजग हो जाइए। यहां तक कहा गया है कि आप जो मांगते हैं वो पा जाते हैं। विचारों का तो यह खेल है, सोच की तो यह प्रक्रिया है कि आप अपने विचारों में, आप अपनी सोच से जो मांगते हैं आप वह पा जाते हैं। थॉट बिकम्स थिंग्स, नेपोलियन हिल की एक बेहतरीन किताब, उसमें उन्होंने कहा थॉट बिकम्स थिंग्स। मतलब आप जब किसी चीज को सोचते हैं तो सोचने के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो वस्तुतः जीवित हो जाती है। बस आपको अब उसे जीवंत बनाने की एक आवश्यकता होती है। मतलब इसी में आप एक कड़ी और समझिए कि जब आप किसी प्रयास को अपने इस बात में सोचते हैं, आपने सोचा मात्र तो 50% काम वहीं डन हो गया। यह भी एक बेहतरीन राइटर ने आपको समझाया कि 50% वर्क उसी समय कंप्लीट हो जाता है जब आप उसे एक वैचारिक रूप दे देते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस में एक जगह दे देते हैं, तो आधा % काम तो वहीं हो जाता है और आधा जो 50% काम बचा उसके लिए आपको उसके लिए एफर्ट करना होता है, सही दिशा में चलना होता है। लेकिन वह मेरा विषय नहीं है। आज का विषय मेरा है कि क्या हमारा थॉट प्रोसेस, तो मैंने आपको नेपोलियन हिल, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता की किताब से कोट, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट, इसके जरिए मैंने आपको समझाने की
कोशिश की है। और यही नेपोलियन हिल की मैंने आपको एक बात भी बताई कि थॉट्स बिकम थिंग्स, वह जीवित हो जाते हैं। अब इसी में मैं अगर आपको कुछ सजेस्ट करूं तो साइंस के बेस पर अगर आप चलें तो एक बेहतरीन किताब द सीक्रेट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शब्द बहुत बार सुने होंगे। देखिए सुनना, अब यही विचार समझिए, यही थॉट प्रोसेस समझिए। आपने किसी एक शब्द विशेष से इंट्रोड्यूस्ड हुए और आपको शब्द आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आप अपने विचारों की शक्ति से पूरी कायनात में टहलती हुई ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं कि वह आपको सजग बनाए, ऊर्जावान बनाए और आपको आपके विषय में मोटिवेट करके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधा आपको बताता है कि आप जिस चीज को मांगते हैं, आप जिस चीज की पुकार करते हैं, वह चीज ऊपर से आपके पास ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। अब इसको मैं थोड़ा सरल बनाने का कोशिश करता हूं क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, यकीनन आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं, जो व्यक्ति सुख मांगता है उसको सुख मिल जाता है, जो व्यक्ति दुख मांगता है उसको दुख मिल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब विचारों का खेल क्या है इसको समझिए। आप यह बात तो मानते ही हैं, साइंस इस बात को तो कहते हैं सारी चीजें ऊर्जा है, यह बात तो आप सर्वकालिक सत्य है। तो ऊर्जा चारों ओर आपके टहल रही है, राइट, ये बात तो समझ में आ गई। तो आप उसको ऊपर जो टहल रही है उसको मानिए फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? उसको मानिए आप फ्रीक्वेंसी। अब एक दूसरा शब्द समझिए, ऊपर जो ऊर्जा टहल रही है, जो फ्रीक्वेंसी ऊपर टहल रही है, तो वह किसी के द्वारा रिसीव होती है, उसको कहते हैं रिसीवर। तो ऊपर आया जो ऊर्जा चल रही है वो बनी एक फ्रीक्वेंसी और जो उसे रिसीव करता है उसको कहते हैं रिसीवर। अब इसी को थोड़ा सरल कर देते हैं। जैसे आपके मोबाइल में, टेलीविजन में, रेडियो में आप देखते हैं कि एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऊपर वो फ्रीक्वेंसी चल रही है 93.4, 93.5, 98 पॉइंट समथिंग, 100 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या कर रही है? एक फ्रीक्वेंसी ऊपर से जा रही है। तो इसी तरह सारी ऊर्जाएं जा रही हैं, इसी तरह रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी जहां पे गाना चल रहा है वो भी जा रहा है। इन दोनों को आपस में तुलना करते चलिए। अब रिसीवर के रूप में देखिए, एक जगह रेडियो है जहां आप उसकी ट्यूनिंग मिलाते हैं और जब तक 93.5 ट्यून नहीं हो जाता तब तक वो आप चाहे दुनियादारी एक अलग सा साउंड इरिटेटिंग बनाए रखता है, लेकिन आप लगातार उसको उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं और जैसे ही 93.5 के वो नजदीक पहुंचता है थोड़ा थोड़ा साउंड आने लगता है और जैसे ही वो ट्यून्ड होता है 93.5 पर वैसे ही आपको गाना सुनाई देने लगता है, मतलब दिन बेहतरीन हो गए। तो इसी को जरा ऐसे समझिए कि जब एक रेडियो जैसी प्रणाली ऊपर से जाती हुई फ्रीक्वेंसी को 93.5 पर ट्यून्ड करके वही साउंड दे सकती है जो ऊर्जा ऊपर जा रही है, तो आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर के सोचिए कि ऊपर से जो फ्रीक्वेंसी जा रही है और आपके ब्रेन में भी आपने ट्यून सेट कर रखा है कि ये भाई मुझे दुख क्यों नहीं मिल रहा है, अब सेट करते जा रहे हो आप, ऊपर से दुख टहल रहा है और आप सेट करते जा रहे हैं, अचानक से 93.5 मैच कर जाता है और आपको दुख मिल जाता है, फिर आप संतुष्ट हो जाते हैं, आज का काम हो गया, मुझे को दुख मिल गया। आप परेशानियों को ढूंढ रहे हैं, ऊपर से परेशानी जा रही है, ट्यून कर दिए, मिल गई। तो इसलिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, अब आप सोचिए ऊर्जा, तो क्या आप ऊर्जा को बदल लेंगे? तो उत्तर आता है नहीं, फ्रीक्वेंसी वैसे ही जाएगी। ट्यून सेट करना पड़ेगा आपको कि कौन सा आपके फेवर्ड में है। तो जब आप इसके जगह अगर इसका चुनाव कर लेते हैं तो वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बदल जाता है और वह आपको एक बेहतरीन मधुर गीत सुनाता है जिस चीज को आपने ट्यून किया है। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि अपने वैचारिक स्थितियों से लड़ने के बजाय उसे ठीक जगह पर ट्यून्ड करिए। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो चीजें हो रही हैं उसमें जो ऊर्जा का है उस ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करिए और वही फ्रीक्वेंसी भेजिए जो आप मांगना चाहते हैं। आप ऊपर ऊर्जा से वही चीज भेजिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसी में मैं आप लोगों को एक दूसरे स्तर से समझाऊं तो हमारा माइंड, ये जो आप देख रहे हैं, हमारा माइंड एक प्रोजेक्टर है। आप इसको समझिए कि आपका जो ब्रेन है ये एक प्रोजेक्टर है और आप स्वयं उसके डायरेक्टर हैं। तो अब जब समझिए कि जब कोई माइंड आपका प्रोजेक्टर हो गया और आप उसके डायरेक्टर हो गए तो फिल्म किस पर निर्भर करेगी? फिल्म किस पर निर्भर करेगी? बस एक चीज मेरे सहन में हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ब्रेन है वो आपका एक प्रोजेक्टर है, जो आप हैं वो एक डायरेक्टर हैं और जो करना है कलाकारी तो उसके कलाकार भी आप ही हैं।
अब ये सारी भूमिका आप ही पर निर्भर करती है कि आप कितने अच्छे कलाकार हैं, आप कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किए, आप कितने बेहतरीन हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके बाद यह बात समझिएगा कि जब कभी भी फिल्म रिलीज होगी आपकी तो वह हिट होगी, वह भी आप पे निर्भर करता है, कि वह फ्लॉप्ड हो जाएगी वह भी आप पे निर्भर करता है। इसलिए अपनी ट्यूनिंग को बहुत ज्यादा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप ट्रेंड करते जाइए, अन्यथा यह विचार ही आपके अगेंस्ट खड़े होकर आपको एक दूसरी दिशा में लेकर के चले जाएंगे। आपको अपनी वैचारिक स्थितियों, अपने वैचारिक उथल पुथल पर बहुत कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फिर से एक लाइन में बताया कि दुनिया की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वह सिर्फ और सिर्फ विचार है, वो आपके थॉट है। क्योंकि इतने बेहतरीन बेहतरीन और बड़े बड़े लोगों ने, जिनके सामने मैं तुच्छ मात्र भी नहीं हूं, उन्होंने भी आपको स्टेटमेंट दिया है कि आप जो हैं वही सोचते हैं, और आप जो सोचते हैं एग्जैक्टली आप वही हैं। तो इस चीज को समझिए कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, तो इसका मतलब आपको पूरा अपना कार्य अपनी सोच की प्रक्रिया पे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए यह बहुत सेंसिटिव और बहुत सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा किरदार तय करती है। तो आपको अपने विचारों पर ठीक तो होना ही पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट की बुक को भी रिकमेंड किया है कि आप उसको जरूर एक बार देखें, समझें। उसमें आपको जीवन के एक अलग पहलू पर ले जाकर के यहां समझाया और सिखाया गया, अन्य अन्य हर एक व्यक्ति के माध्यम से, हर एक सर्वश्रेष्ठ किताबों के माध्यम से, कि आप जिस चीज को विजुलाइज करते हैं, आप जिस चीज को सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप में रिपीट करते रहते हैं, तो वह जीवंत हो जाता है। और आप जिस ट्यूनिंग की फ्रीक्वेंसी को सेट किए, एक दिन वो आपके सामने रिजल्ट बनकर खड़ा हो जाता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में विजुलाइज करने की ताकत को समझिए। आप जो बनना चाहते हैं, जिस किरदार को निभाना चाहते हैं, आप उसको पहले बन जाइए। अगर आप किसी कंपनी के फाउंडर बनना चाहते हैं तो आज से ही आप फाउंडर बनना शुरू करिए। आप विजुलाइज करिए कि एक फाउंडर की जीवन शैली कैसी होती है, एटीट्यूड कैसा होता है, स्पीकिंग क्वालिटी कैसी होती है, ड्रेस सेंस कैसा होता है, थॉट प्रोसेस कैसा होता है, डिसिप्लिन कैसा होता है। जितने भी शब्द जुड़े हुए हैं उस पर रिसर्च कर लीजिए। अगर आप योग एक साधक बनना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया पर चले जाइए। आप देखिए कि उसकी दिनचर्या कैसी होती है, आप अपने वैचारिक रूप से उसको एक स्वरूप दीजिए। तीसरे नंबर पे अगर आप व्यवसायिक होना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, तो यकीनन आप विजुलाइज करिए कि कल मैं अगर आईएएस होऊंगा तो मैं कैसा काम करूंगा। तो आज तुम आईएएस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, व्यवसायिक प्रिपरेशन कर रहे हो, योगा में जा रहे हो, मेडिटेशन में जा रहे हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर अपने आप का करियर देख रहे हो, तो आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस जगह पर विजुलाइज करते हुए अपने आप को इतना अफर्म कर दीजिए, अपने आप को इतना स्वीकारात्मक कर दीजिए कि आज से आप वह व्यक्तित्व जीने लग जाइए। जब तक आप वह व्यक्तित्व जिएंगे नहीं, तब तक वह चीजें आपके अंदर पैदा नहीं होंगी। तो बनना, पढ़ाई के साथ साथ उस चीज को विजुलाइज करते हुए उस कैरेक्टर को अपने अंदर आज से ही डेवलप करना शुरू करिए। और मैं आपको कह रहा हूं, जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको फिर से राइट डाउन करिएंगे। जब भी आप अपने गोल को विजुलाइज करते हैं, जब भी आप अपने गोल को विजुलाइज करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस ट्यून को, उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो मेरी बात कोट करके लिख लीजिएगा, यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। फिर से मैं एक स्टेटमेंट में कहता हूं कि जब भी आप अपने गोल को विजुलाइज करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वैसा ही कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं, वैसा ही जीने का अभ्यास कर लेते हैं, तो पूरे यूनिवर्स में एक ऊर्जा जो है आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। और इन्हीं के साथ पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ और बेहतरीन चीज इसमें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना छोटा विषय नहीं है जिसे मैं इतने ही छोटे से पार्ट्स में कवर अप कर जाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक मैंने जितनी बातें बताई होंगी आप इसे फॉलो करेंगे, और इसका दूसरा जो भाग आएगा उसको एक साथ जोड़ करके आप उसे कई बार पढ़कर एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस।